हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास हम लेकर आए हैं आपको। बहुत ही शानदार क्लास है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि विसर्ग संधि का हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों। इसी विसर्ग संधि के अंतर्गत हम आपको आज बताने वाले हैं रेफ यानी कि रुत्व विसर्ग संधि, यानी हम विसर्ग के स्थान पर कैसे रे करेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया था कि विसर्ग को से कैसे किया जाता है, विसर्ग को ऊ कैसे किया जाता है। इस तरह से आज हम आपको बताने वाले हैं विसर्ग के स्थान पर आप रू कार्य कैसे करेंगे। उसके बाद में रू का आप जो ऊ दिखाई दे रहा है उसका हम इत्संज्ञक कार्य कैसे करते हैं। ये सारी प्रोसेस आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत ज्ञान, प्ले स्टोर से जाकर के अभी इसको डाउनलोड करें, क्योंकि यहां पर आपको क्लासेस तो मिलती ही हैं, साथ साथ में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती है और भी कई चीजें हैं जो एक्स्ट्रा यहां पर आपको मिलेंगी दोस्तों। बहुत ही सस्ता कोर्स आपको यहां मिलेगा। यदि आप सेकंड ग्रेड संस्कृत का कोर्स ले रहे हैं तो आपको 1151 रुपए में पूरा कोर्स दे रहे हैं हम यहाँ पर। यदि आप रीड का कोर्स लेना चाहते हैं तो 599 में पूरा कोर्स मिलेगा दोस्तों। अब इससे सस्ता और क्या हो सकता है। अच्छा मिलेगा, कंटेंट बहुत अच्छा आपको मिलेगा। ये आप क्लासेस देख सकते हैं, इस पर भी हमने फ्री क्लासेज बहुत सारी डाल रखी हैं, उनको भी आप देख सकते हो। उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले यदि आपने क्लास नहीं देखी है तो अवश्य देखना। आज हम आपको बताने वाले हैं यहां पर रुत्व विसर्ग संधि। तो यहां पर आप टॉपिक डालेंगे, देखिए रुत्व विसर्ग संधि, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों। इससे पहले हमने जो बताया उसको मैं थोड़ा सा एक बार यहां पर आपको समराइज करने के हिसाब से बता रहा हूं। मैंने आपको पहले बता दिया कि विसर्ग के बाद में यदि आपको खर वर्ण मिलते हैं, खर वर्ण से तात्पर्य हमने बताया था कि पहला वर्ण, दूसरा और श श स यानी तीनों प्रकार के स, ठीक। इनमें से यदि कोई भी वर्ण मिलता है तो इस विसर्ग के स्थान पर आप से कर लेंगे। यानी कि विसर्ग को हम से कैसे करते हैं ये हम आपको बता चुके हैं सत्व संधि के अंदर। बात समझ में आई? सत्व संधि में हमने आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे यहां पर 1 और 2 इन वर्णों को छोड़ करके और इनको छोड़ करके जो वर्ण आपके बच गए हैं उनको यहां पर हम देखेंगे, ठीक है। यहां हमें ढूंढने होंगे। इसके बाद में यहां पर जो विसर्ग को आप से कर रहे हो इस जगह आप विसर्ग को से नहीं करेंगे बल्कि आप विसर्ग को रू करेंगे। रू, इस तरह से रू करेंगे, फिर ये रू आपका रे में बदल जाता है। इस तरह से आप यहां पर आज सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका हम सूत्र बता रहे हैं आपको। रुत्व विसर्ग संधि में जो मेन आपका सूत्र है उस सूत्र को सबसे पहले मैं समझा रहा हूं। इसको मैं साइड में रख रहा हूं क्योंकि ये आपको अभी काम पड़ेगा इससे। सूत्र है हमारा, देखिए बहुत ही आसान सा सूत्र है। सस जुशो रूहु, ये हमारा सूत्र है मित्रों। सस जुशो रूहु, सभी लोग नोट कर लेंगे, सूत्र को समझें इसमें आखिर क्या कहा गया है। तो मैं सबसे पहले सूत्र को समझा रहा हूं। आपको दिमाग में टारगेट रखना है कि हमें विसर्ग का रू कैसे बनाना है। क्या बनाना है? रू, ठीक है। तो इसका मतलब है, ये कह रहा है दोस्तों कि पदांत में यदि से मिलता है, ठीक है, यानी किसी भी पद के अंत में आपको से दिखाई दे। पद हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, अब बताने की मुझे नहीं लगती आवश्यकता, क्योंकि बार बार मैं बता रहा हूं इसको। पद जहां भी नाम आता है मैं बताता हूं कि पद क्या होता है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप बताइए सर हमें ये समझ में नहीं आया, दोबारा बता सकता हूं। पदांत में स मिले और या फिर सजुष शब्द का ये वाला शय मिले, मूर्धन्य शकार, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 शय हो गए। एक तो हो गया आपका ये स दंत्य सकार, ये हो गया आपका मूर्धन्य शकार। तो ये सूत्र कह रहा है कि पदांत में यदि से मिलता हो और यदि सजुष शब्द का शय मिलता हो तो इन शय के स्थान पर ये जो सूत्र है ये करेगा रुत्व कार्य। रुत्व यानी कि रू करेगा, फिर रू को बचेगा रे। ऐसे करके यहां पर आपको समझना होता है।
तो ये हमारी प्रोसेस हो गई सस जुशो रूह सूत्र से। सस जुशो रूह क्या करता है ये आपको दिमाग में आया होगा कि भाई पदांत में यदि से मिलेगा, ठीक है, पद के अंत में यदि से मिलेगा तो उसके स्थान पर क्या करेगा, ये रू करेगा। जैसे मैं एक उदाहरण आपको समझाता हूं, जैसे आपने ऐसा रूप देखा होगा राम है, इस तरह का रूप तो आपने देखा होगा भाई, ठीक है। तो अब ये बनता कैसे है, इसकी थोड़ी सी मैं प्रोसेस आपको बैक में लेके चलता हूं। देखिए, हम सबसे पहले राम शब्द से सु प्रत्यय करते हैं। किसी भी शब्द को पद बनाने के लिए हमें उसमें प्रत्यय जोड़ने पड़ते हैं। हमने एक सूत्र बताया था सुप तिङन्तम पदम, यानी कि सुबंत और तिगंत जब लग जाते हैं तो उसको पद बना देते हैं। सुबंत प्रत्यय आपके शब्द से लगते हैं और तिङंत प्रत्यय आपके धातु से लगते हैं। अभी हमारे सामने राम शब्द है, यहां पर सु आपका सुप प्रत्यय है। सु औ जस अम औट शश, ये वाले प्रत्यय आप जानते होंगे 21 प्रत्यय हमारे होते हैं। तो यहां पर क्या है, ये देखिए ऊ चला जाता है, इत संज्ञा हो जाती है, बचता है से, ऐसे कंडीशन बनती है रामस, इस तरह की कंडीशन हमारी बन जाती है। अभी अभी हमने सूत्र में कहा था कि यदि पदांत में आपको से मिल जाता है, दोस्तों ये हमारा राम पद, उसके बाद में से मिल रहा है, ठीक है, ये हमारा पद हो गया रामस, इसमें लास्ट में क्या मिल रहा है, से मिल गया। तो पदांत में से मिलना चाहिए, या फिर सजुष का डायरेक्ट आपका मूर्धन्य शकार हो सकता है। तो यहां क्या करेगा, इस वाले से के स्थान पर रू हो जाता है, और रू में से जो ऊ दिखाई दे रहा है इसकी इत संज्ञा होके लोप कर दिया जाता है। तो यहां कुल मिला के बच जाएगा रे, क्या बचेगा, रे। अब इसके बाद में एक सूत्र और आता है आपका खरवसानयोर विसर्जनीय, आपने पढ़ा होगा खरवसानयोर विसर्जनीय। वो क्या करता है दोस्तों, यहां पर र के स्थान पर विसर्ग कर देता है। क्या करता है, विसर्ग कर देता है। तो इस तरह से यहां पर रे के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा, तब बन जाएगा हमारा, देखो इधर से राम उतर गया, इधर हमारा विसर्ग है ही, तब बनेगा राम है। इस तरह से बनता है आपका ये राम है। तो कुल मिलाकर के यहां पर भी प्रोसेस वही होनी है, प्रोसेस तो वही होगी, ठीक है। ये हमारी पूरी प्रोसेस है विसर्ग तक आने की, यानी कैसे हमारा से विसर्ग में परिवर्तित होता है, ये हमने आपको एक प्रोसेस समझा दी है। यहां पर रे के स्थान पर जो विसर्ग हुआ है उस सूत्र का नाम है खरवसानयोर विसर्जनीय, ठीक है, ऐसे। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रहेगी। अब इधर आ जाइए आप सूत्र की तरफ। तो यहां हमने बताया कि पदांत में से मिलेगा या सजुष का शय मिलेगा तो उसको रू कर देंगे, रू में से आपका रे बचेगा। यहां तक हम आपको अब बता रहे हैं, यहां तक क्लियर है सबके, ये आपको दिमाग में फिट रखना है। इसके बाद में एक इसमें जो विशेष नियम होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इतना अब आप नोट कर लीजिए, इसको इतना समझ लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए कि इस तरह का यदि हमें शब्द बनाना होगा, जैसे राम हमने बनाया है, इसी तरह जैसे मान लो हमें बनाना है शिव, तो शिव में जोड़ो आप सु, ठीक है, तो बना लोगे आप। तो यहां पर एट लास्ट बन जाएगा आपका शिव है। कैसे बना आप समझ गए होंगे, एक हमने प्रोसेस आपको बता दी है। जैसे मान लो यहां पर बनाना है लखन धन सु, तो बनेगा लखन है। इस तरह से ये प्रोसेस आप करके इसको बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे आप और भी रूप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लियर है, कुल मिलाकर के ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में जो यहां पर ऋत्व संधि का एक विशेष नियम है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। इतना आप लिखिए, नोट करिए इसको, ठीक है, फिर मैं ये मिटा दूंगा। तो ये सूत्र आप लिख लो सबसे पहले तो, सस जुशो रू, अर्थ लिख लो इसका, पदांत से और सजुष शब्द के श के स्थान पर ऋत्व आदेश हो जाता है। ऋत्व आदेश, ऋत्व में से ऊ की इत संज्ञा होकर के यहां पर रे शेष रहता है। क्या रहता है, रे शेष रहता है। इसके बाद में र के स्थान पर, इसके बाद में रे के स्थान पर खरवसानयोर विसर्जनीय, ये हमारा एक सूत्र है। चलो मैं सूत्र को भी लिख देता हूं, कहीं ना इधर देखते हैं, यहां लिखता हूं, थोड़ा सा स्पेस देखते हैं। चलो इधर ही मैं लिख देता हूं यहां पर। तो ये राम शब्द ऐसे है,
यहां लिखता हूं मैं खरबसान योर विसर्जनीय। देखो खरबसान योर विसर्जनीय, ये सूत्र हम अभी बोल रहे थे ना, वो ये है। ठीक है, ये कह रहा है कि खर बाद में हो और या फिर अवसान में हो आपके लिए ये वाला। ठीक है, ये रे आपको या तो अवसान में मिले लास्ट में, ठीक है, या फिर इसके बाद में खर मिलता हो, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको विसर्ग बना लेंगे। क्या बना लेंगे? विसर्ग बना लेंगे इसको। इतना आपको यहां समझना है। तो कुल मिला के आप ये बात समझ चुके हैं कि किस तरह से हम विसर्ग तक इसकी प्रोसेस करते हैं। अब इसके बाद में जो रुत्व संधि का एक विशेष नियम है वो आपको हम समझाते हैं कि हम कैसे रे बनाते हैं। ठीक है, जो हमारी आज की संधि है मेन, वही समझेंगे। तो चलिए इतना नोट कर लो, फिर आपको हम वो नियम बताते हैं। तो हम आगे आपको बताते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं, ये आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो मेन नियम है उसको हम समझते हैं। चलिए, यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह हम यहां विसर्ग करते हैं स के स्थान पर। ठीक है, देखिए हमने आपको बता दिया कि जो हमारा से था वो कैसे विसर्ग में बदल जाता है ये, और विसर्ग को से करने वाला सूत्र भी आपको पता होगा, विसर्जनीय से, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं सत्व संधि के अंतर्गत। तो फिर देखो यहां हमने से का विसर्ग किया, विसर्ग को से करने वाला भी सूत्र हमारे पास है। तो ये सब हम बता चुके हैं, इसको यहां पर जिक्र नहीं करेंगे। अब जो मैं मेन नियम बता रहा हूं आपको वो समझिए आप। मेन नियम क्या है? देखिए मेन नियम हम बता रहे हैं। यहां पर नियम क्या है आखिर इस रे का? इस रे का नियम क्या है, किस तरह से हम रे करेंगे, ये नियम आपको समझना है, तभी जाकर के आपको ये संधि समझ में आएगी। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है जो हम बता चुके हैं आपको। विसर्ग के बाद में खर रहता है, ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पर हम से कर देते हैं। ये चीज हम आपको बता चुके हैं। लेकिन अब हमें यहां पर इससे आगे वर्ण देखने होंगे जो वर्ण बच चुके हैं। तो सबसे पहले नियम में आप देखेंगे यहां पर जैसे प्लस, ठीक है, ये हमारा प्लस हो गया, इससे पहले आपको विसर्ग दिखाई देगा यहां, और आगे यहां पर आपको खर वर्ण नहीं देखना है। यानी कि पहला और दूसरा वर्ण तो वहां आ चुका है आपका। यदि पहला दूसरा वर्ण रहता है आगे तो विसर्ग को तो हम कर देते हैं से, जो कि हमने सत्व संधि में आपको बताया है। तो दोस्तों हम आपको ये प्रोसेस पहले बता चुके हैं कि यदि विसर्ग के बाद में आपको यदि पहला दूसरा और स मिलता है तो हम विसर्ग को करेंगे से, यानी कि सत्व संधि में हमने ये नियम आपको बताया था। लेकिन अब इस संधि में हम यहां पर पहला नहीं दूसरा नहीं, तो इसके बाद में कौन से वर्ण बचे वो लिख दो आप सारे के सारे। यहां पर बच गया आपका तीसरा वर्ण। ठीक है, तीसरा वर्ण हम देखेंगे, यहां चौथा वर्ण देखेंगे, पांचवा वर्ण देखेंगे। ठीक है, इनका अभी नंबर कहीं नहीं आया ना, इसलिए इसके बाद में ये श तो आ ही गए। इसके बाद में आप लिखेंगे यहां पर ह नहीं आया ना, फिर आपके य व र ल, यानी कि अंतहस्थ वर्ण, ये तो ऊष्म वर्ण में से आ गया एक, और ये आपके अंतहस्थ वर्ण हो गए। इसके अलावा आपके स्वर पूरे के पूरे बचे हुए हैं। तो ये हमारे कुल वर्ण हैं, इनको हम देखेंगे। यहां पर देखिए ये आपको विसर्ग के बाद में मिलने चाहिए। ठीक है, जब भी हम रे करेंगे विसर्ग का, तीसरा चौथा पांचवा, इसके बाद में है ये वे रे ल और पूरे के पूरे स्वर। यदि इनमें से कोई भी वर्ण आपको विसर्ग के बाद में दिखाई दे तो यहां पर आप से तो नहीं कर सकते, क्योंकि से तभी होता है जब पहला वर्ण हो, दूसरा वर्ण हो, या फिर श स, इनमें से कोई भी वर्ण हो, तभी हम विसर्ग के स्थान पर से कर सकते हैं। यही तो हमने बताया था आपको, लेकिन यहां हम कंडीशन अलग बता रहे हैं। ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पर हम क्या कर लेंगे भैया, विसर्ग के स्थान पर हम कर लेंगे रे। क्या करेंगे? रे। लेकिन आपको एक छोटी सी बात और इसमें ऐड करनी है, विसर्ग से पहले भी ध्यान रखना है। यहां पर हमने यहां आपसे नहीं कहा विसर्ग से पहले ध्यान रखने के लिए, लेकिन यहां पर विसर्ग से पहले भी ध्यान रखना है। छोटी सी बात है, वो भी ध्यान रखोगे तो मजा आ जाएगा। देखिए अ के अलावा कोई भी
स्वर। बस ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है बस। विसर्ग से पहले ए के अलावा कोई भी स्वर हो सकता है, ए नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। ए नहीं हो, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं मित्रों, ए नहीं हो ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हमने एक प्रोसेस समझाई थी, अ उसके बाद में विसर्ग और विसर्ग के बाद में अ, ये वाली कंडीशन हम आपको बता चुके हैं अतोरोर प्लुताद प्लुते सूत्र में। वहां पर विसर्ग को हमने ऊ किया था, ऊ। यदि यहां पर हम मना नहीं करेंगे ए की, यदि ए भी शामिल हो जाएगा तो यहां पर ए दिखेगा तो इस तरह से दिखेगा, फिर आगे स्वर है तो स्वर में मान लो ए दिखेगा, तो फिर इसमें ये वाला नियम भी आ जाएगा। तो फिर तो विसर्ग के स्थान पर ऊ नहीं होगा बल्कि विसर्ग को रे हो जाएगा, मामला सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हमने यहां साफ कह दिया कि ये आपको ध्यान रखना है, ए के अलावा कोई भी स्वर हो सकता है। अरे और भी तो स्वर है ना, उनको देखना है, यहां पर ए को छोड़ देना है क्योंकि ए का नंबर यहां आ चुका है। ए के बारे में यहां सारी चर्चा हो चुकी है। अब ए के अलावा जो स्वर बचे हुए हैं वो आपको यहां देखने होंगे। क्लियर सबके? तो विसर्ग से पहले ए के अलावा कोई भी स्वर देखना है और बाद में आपको तीसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण का मतलब क्या है, सभी वर्गों का तीसरा वर्ण देखना है। जैसे क वर्ग का तीसरा क ख ग, ये ग होता है ऐसे, ठीक है। जैसे मान लो च छ ज होता है तीसरा ऐसे, तो ये वर्ण आपको तीसरे देखने हैं। इसी तरह चौथा वर्ण देखना है क ख ग, सभी लाइनों के चौथे वर्ण, सभी लाइनों के पांचवे वर्ण ऐसे आपको है देखना है, य व र ल, और सभी स्वर देखने हैं। इनमें से कोई भी वर्ण मिलता है तो आप विसर्ग के स्थान पर रे बना लेंगे, यही हमारा नियम है। इसको आप नोट कर लो, ठीक है, यह है हमारा नियम। अब कैसे बनाते हैं एक उदाहरण से समझाता हूं, उसके बाद में मैं आपको बहुत सारे उदाहरण समझाऊंगा। तो देखो एक उदाहरण में ले रहा हूं। सबसे पहले देखो, वायु धन वाति, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो वायु दिख रहा है ये ओरिजिनल में इस तरह से है, वायुस, वायुस, इस तरह से है ये, ठीक है। देखो ओरिजिनल तो ये रूप है आपका, ये मूल रूप है आपका, मूल रूप। हमने आपको बताया था कि जो से है किस तरह से इसका रू बनेगा। अभी इससे पहले सूत्र बताया था कि नहीं मैंने, सस जुशो रूहु, वो आपका रू करेगा, रू में से आपका ऊ चला जाएगा तो रे बचेगा। फिर रे का हमने कहा कि विसर्ग हो जाता है खरब सानी और विसर्जनी से। इस तरह हम जो प्रोसेस करेंगे ना तब जाकर के आपको ये वाला रूप दिखेगा। वायु दिख रहा है ना, वायु ये। अब ऐसा हम सब जगह देखेंगे तो आपको यहां पर मैं कोष्टक में लिख दूंगा, वायुस है ये मूल रूप जिसका हम विसर्ग बना लेते हैं। तो विसर्ग से समझोगे तो आपको थोड़ा सा आसान रहेगा, ऐसे डायरेक्ट वायु वाति, ठीक है। तो आप ये समझो कि डायरेक्ट हम विसर्ग के स्थान पर करेंगे। हालांकि प्रोसेस में आपको बता चुका हूं कि विसर्ग तक की कहानी क्या है। अब यहां पर देखो जो हमने नियम बताया है वो आप देखिए, यहां पर फॉलो करिए उसको, यहां वो नियम लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो सबसे पहले हमने कहा कि विसर्ग देखना है तो विसर्ग मिल गया। फिर हमने कहा कि विसर्ग से पहले ए के अलावा कोई भी स्वर मिलना चाहिए आपको। देखते हैं मिल रहा है कि नहीं। देखिए यहां पर ये हमारा विसर्ग है, इससे पहले क्या स्वर मिल रहा है बताओ दोस्तों, यहां पर मिल रहा है ऊ। क्या मिल रहा है? ऊ। तो मिल गया। हमने तो कहा कि ए नहीं होना चाहिए, ए के अलावा तो कोई भी स्वर हो चलेगा। ठीक, यहां तक की प्रोसेस ठीक हो गई। आगे देखो, अब आगे देखना है। आगे हमने कहा कि कोई भी स्वर हो, तो स्वर तो है नहीं, इसको देखने की जरूरत नहीं है। तीसरा वर्ण है क्या? नहीं। ये आपका जो वर्ग होते हैं ना हमारे 5 वर्ग, जिसमें 25 वर्ण होते हैं हमारे स्पर्श वर्ण जिनको हम कहते हैं, उन स्पर्श वर्णों में से ये एक भी वर्ण नहीं है, यानी कि वह स्पर्श वर्णों में कहीं पर भी नहीं आता, नहीं आता है। बस उसमें आता है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, तो उसमें कहीं नहीं आता ये वाला वह। ये आता है अंतःस्थ वर्णों में। तो यहां देखिए ये हमने लिखे हुए है नहीं, यह नहीं, व, ये आ गया भैया,
मिल गया। तो ये हमारा वे मिल चुका है। इसका मतलब हमारा सूत्र जो है, ये हमारा जो नियम हमने बताया है, ये यहां पर पूरी तरीका से लागू हो रहा है। तो अब क्या करोगे आप? अब विसर्ग के स्थान पर क्या कर लोगे? आप रे कर लोगे। बस हो गया काम। इतना सही काम तो करना है इसमें। अब बताओ ये कहां कठिन है? कोई कठिन है क्या ये? नहीं, कोई कठिन नहीं है। यदि आप अच्छे से समझ रहे हैं तो कुछ भी कठिन नहीं है दोस्तों। हम यहां पर हर टॉपिक को सरल करके बता रहे हैं, जिससे कि आप हमेशा संस्कृत को अच्छे से और आसान तरीका से समझ जाओ। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा मन से समझना है, बस ईमानदारी से पढ़ाई करनी है बस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मोबाइल एप्लीकेशन है, अभी प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना यार। अब इसको मिलाना है हमें। रे हो गया, अब इसको मिला दीजिए। यहां पर इधर से उतारेंगे वायु, इधर रे हो गया विसर्ग का, अब इधर वाती है ऐसे। अब आप समझ रहे हैं कि रे है आधा, तो रे जो आधा है आपका, ये कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा आपका आगे जो व्यंजन होता है उसके ऊपर। तो इस तरह से चला जाएगा ये वायुर्वाती ही, इस तरह से ये हमारा रूप बन जाता वायुर्वाती ही। क्लियर है? ऐसे इसके उदाहरण बनेंगे मित्रों। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अर्थ मैंने बता दिया है पूरी तरीका से, नियम आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर रे का नियम क्या है, किस तरह से हम रे करेंगे यानी कि रेफ करेंगे। अब इसके हम आपको 15-20 उदाहरण समझाएंगे, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी संधि। चलिए इतना नोट करो आप, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, यहां पर हमने यहां पर देखिए लगभग 17 उदाहरण आपको लिखे हैं। ठीक है, एक उदाहरण मैं आपको बता चुका वायुर्याती। अब इनको हम एक एक को समझते हैं कि किस तरह से इनको हम बनाएंगे। यहां देखेंगे आप कोष्टक के अंदर हमने एक रूप लिखा है। ये दोस्तों मूल रूप है आपका। क्या है? मूल रूप। ये आपको सब जगह देख लेना है, सब जगह मैंने कोष्टक में लिख दिया है मूल रूप है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जैसे कोई भी पद है तो उसमें सबसे पहले हम सु जोड़ते हैं, सु में से आपका से बचता है, फिर से का आपका रू होता है, रू में से आपका रे बचता है, उसके बाद में रे का आपका विसर्ग होता है। तो हमने डायरेक्ट यहां लिखा है फिर विसर्ग वाला रूप। ठीक है, यदि संधि विच्छेद करेंगे तो आप इसके साथ करेंगे, मूल रूप के साथ। जैसे गुरोस धन भाषणम, आयुष धन वेद है, धनुष धन विद्या, हरिस धन एवदत, इस तरह से। यदि ऑप्शन में नहीं है तो ये वाला है ही कि इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। ठीक है, ये दोनों कैसे बनते मैंने आपको समझा दिया है। तो यहां बन जाएगा आपका, देखो रू है, सॉरी थोड़ा ये लिखने में मिस्टेक हुई है, यहां पर ये गुरु नहीं है, गोरो बनेगा, गोरो ऐसे। ये गोरो है, ठीक है, क्योंकि गोरोस लिख रहा है तो गोरोह बनेगा। तो यहां बनेगा आपका गोरोर, रे हो जाएगा ना विसर्ग का। अब जो रे है वो आधा है तो वो आगे चला जाएगा आपके व्यंजन वर्ण पर, तो ऐसे चला जाएगा गोरोर भाषणम, इस तरह से बन जाएगा गोरोर भाषणम। ठीक है, ऐसे यहां पर आगे चलिए। यहां पर है आयुहु और वेद है, तो यहां पर ये मिल रहा है वे। ठीक है, तो यहां पर आपका विसर्ग का रे बन जाएगा। विसर्ग का रे बनेगा तो रे आपका आगे चला जाएगा, तो यहां बनेगा आयुर्वेद है, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, कैसे बन रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? हाँ समझ में आ रहा है, कमेंट करिए आप। कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। यहां पर है धनु हूं, इधर है विद्या, तो यहां पर भी हो जाएगा आपका विसर्ग का रे, बन जाएगा धनुर्विद्या, ऐसे धनुर्विद्या। ठीक है, आगे है हरि ही एवदत। यहां पर देखो आपको स्वर मिल गया, हमने कहा कि कोई भी स्वर हो तो चलेगा। तो यहां पर आप रे को करेंगे, ये विसर्ग को करेंगे रे, तो देखो बनेगा आपका हरि, अब विसर्ग बन गया रे। अब रे आपको पता है कि हलंत है, तो हलंत में आपका ये वाला एवदत का ए मिल जाएगा, तो ये हो गया पूरा, और इधर बच गया वदत, ऐसे। तो बन गया हरि रे वदत, बन गया ऐसे। हरि ही एति, तो यहां बन जाएगा देखो हरि रेति बन जाएगा, क्योंकि रे में ए मिल जाएगा ये वाला, तो रेति बन गया। इसी तरह चतु और भुज है, तो यहां पर विसर्ग का रे करेंगे और रे चला जाएगा आपका आगे, तो ऐसे बन जाएगा ये चतुर्भुज है, ऐसे बन गया। आगे है चतुर्मुख है, तो यहां बन जाएगा चतुर, आपका रे आगे चला जाएगा, चतुर्मुख है, बन गया। इसी तरह प्रकृति ही धन एव, यहां विसर्ग के आगे आपका मिल रहा है क्या?
स्वर। तो यहां कर लेंगे आप प्रकृति। अब रे जो है ना वो कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आगे व्यंजन होता तो चला जाता, आगे तो स्वर है तो स्वर के साथ तो मिल जाएगा, तो ये रेव हो जाएगा, प्रकृति रेव। इस तरह से ये सारे के सारे उदाहरण हमारे बन जाते हैं, इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ये सारे उदाहरण वो हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, आपकी किताबों के अंदर जो बार बार आपको देखने को मिलते हैं, वो ही उदाहरण हमने यहाँ सेलेक्ट किए हैं। इसके बाद में दोस्तों, जैसे लास्ट टाइम में लगभग 1 महीने पहले आपको मैं जितनी भी आपकी 6 से लेकर के 12वीं तक की संस्कृत की किताबें हैं एनसीईआरटी वाली, उनके अंदर जो आपके उदाहरण हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज जैसे संधि के हैं, समास के हैं, कारक में जो विशेष बातें हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, आपको मैं वो सॉल्व करवा दूंगा लास्ट टाइम में, ठीक है। उसके नोट्स भी दे दूंगा मैं आपको। देखिए यहां पर है पितुहु और गृहम, तो आगे मिल रहा है आपका ग, तो यहां पर विसर्ग को रे करेंगे, तो यहां पर व्यंजन है तो आपका रे चला जाएगा पितुर्गृहम, इस तरह से आगे चला जाएगा पितुर्गृहम, ठीक है। आगे है वही और गमनम, तो यहां पर रे जो होगा वो कहां चला जाएगा, गे के ऊपर, गमनम बहिर्गमनम, इस तरह से बन जाएगा। आगे देखिए शिशुहु और आगच्छति है, अब यहां पर आगे नहीं जाएगा रे, क्यों, क्योंकि आगे तो स्वर मिल रहा है तो मिल जाएंगे आपस में, तो बन जाएगा शिशु। अब रे अब रे में आगच्छति का आ मिल जाएगा, आगच्छति, तो ये बन जाएगा शिशुरागच्छति, शिशुरागच्छति, ठीक है। अब रे के अंदर आ गया ना तो रा बन गया, और गच्छति है ये, तो रागच्छति दिख रहा है। आविर्धन भाव है, तो यहां बन जाएगा आविर्भाव है, इस तरह से आविर्भाव है। इसी तरह आशीहि धन वाद है, तो यहां बनेगा आशीहि, तो रे ऊपर जाएगा, वाद है, आशीर्वाद है, इस तरह से आशीर्वाद लिखा जाता है। आगे चलो यजुः धन वेद है, यहां है यजु, तो रे बनेगा, तो रे आपका आगे चला जाएगा यजुर्वेद है, इस तरह से बन जाएगा। एकदम आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। यहां पर हरि ही और द्रव्यम है, तो यहां बन जाएगा हरि, फिर रे जो है आपका ऊपर चला जाएगा ऐसे, द्रव्यम, हरिर द्रव्यम, इस तरह से बन जाएगा। यहां पर है द्वयोः अपि, तो द्वयोर अपि हो जाएगा, क्योंकि आगे जाएगा नहीं रे, क्योंकि आगे तो आपका स्वर है, तो बन जाएगा द्वयोरपि, ठीक है, रे में ए मिल जाएगा। पितुहु धन इच्छा, तो यहां बन जाएगा पितुरिच्छा, ऐसे पितुरिच्छा, क्योंकि रे में इच्छा मिल जाएगी, तो पितुरिच्छा बन जाएगा। इस तरह से मित्रों यहां पर हमारे सारे शब्द रूप बन जाते हैं, मतलब ये उदाहरण आपके बन जाते हैं। यहां पर सब जगह हमने विसर्ग को रे कर दिया है, ये हमारा कोष्टक में लिखा हुआ रूप है, ये मूल रूप है। कैसे हम विसर्ग बनाते हैं ये भी प्रोसेस आपको हमने समझा दी है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे के सारे उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। ये है आपके रुत विसर्ग संधि के उदाहरण, ठीक है। तो एक एक उदाहरण हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। यदि कोई भी दिक्कत है, अभी भी है, समझ में नहीं आ रहा है, मान लो कोई उदाहरण या इसके अलावा और भी कोई उदाहरण आपके पास है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारा प्रयास कैसा लगा आप जरूर बताना दोस्तों। इतना आप नोट करिए। इसके बाद में 5-7 उदाहरण और मैं आपको बताऊंगा जो कुछ अपवाद और विशेष हैं, ठीक है, इससे ही रिलेटेड हैं, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। तो इनको नोट करें आप। उसके बाद में वो अपवाद वाले जो उदाहरण हैं आपके, वो आपको मैं समझाऊंगा। उसी के साथ हमारी आज की संधि पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए इतना नोट कर लो आप सबसे पहले। तो मित्रों इसमें हम आपको अपवाद नियम और बताएंगे इसमें, तो उसकी भी कुछ आप 8-10 उदाहरण समझेंगे, क्योंकि इनमें से भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, तो इनको भी समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। यहां पर नियम लिखा है हमने अपवाद करके, कह रहे हैं इसमें कि पुनः और अंत है। इससे रिलेटेड हमारे सामने बहुत सारे शब्द आते हैं, एग्जाम्स में भी यहां से कई बार सवाल पूछे गए हैं, तो इसको भी हम यहां पर आपको बता रहे हैं। पुनः और अंतः के बाद ये यदि आपको कोई भी स्वर मिलता है, या तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण या ह या वरल मिलता है, इनको हम कहते हैं अश प्रत्याहार। ये अश प्रत्याहार के वर्ण हैं सारे के सारे, जो हमने इससे पहले बताए थे आपको वही है, सारे के सारे बाद में तो वही वर्ण हैं जो हमने अभी आपको बताए थे इससे पहले। यहां पर थोड़ी सी स्थिति बदली है, यहां पर पुनः है और अंत है। यहां पर हमने फिक्स कर दिया कि इधर पुनः मिलेगा या अंत मिलेगा, और आगे आपको ये वर्ण मिलेंगे जो पहले मिल रहे थे वो के वही है, यहां कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आप क्या करेंगे,
इसमें पुनः में जो विसर्ग दिखाई दे रहा है उसको रे करेंगे और अंतः में जो विसर्ग दिखाई दे रहा है उसको रे करेंगे। बस इतना आपको ये समझना है, यही है हमारा अपवाद का नियम। तो कोई कठिन नहीं है, समझ गए होंगे। अब देखो उदाहरण समझ लो, जैसे हमारा है पुनः धन गणना, तो यहां पर देखो पुनः आ रहा है, इधर गणना आ रहा है, तो गणना में आपका तीसरा वर्ण चौथा पांचवा होना चाहिए, तो कैक है गे, तीसरा आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप विसर्ग को रे कर लेंगे, तो यहां बन जाएगा आपका पुनर्गणना, इस तरह से। क्लियर है? ऐसे आगे है पुनः अवलोकनम, यहां पर स्वर आ रहा है, ठीक है। तो यहां कर लेंगे आप, देखो पुनः और रे हो जाएगा विसर्ग का, अब रे में ए मिल जाएगा, ये पुनरवलोकनम, पुनरवलोकनम, इस तरह बनेगा पुनरवलोकनम, ठीक। आगे है यहां देखेंगे आप पुनः धन आवृत्ति ही, तो ये बन जाएगा आपका पुनरावृत्ति ही, पुनरावृत्ति ही, ठीक। आगे है पुनः धन निर्माणम, तो क्या बनेगा यहां पर रे बन जाएगा, तो आपका ऊपर चला जाएगा रे, पुनर्निर्माणम, इस तरीका से पुनर्निर्माणम, ऐसे आपका बन जाएगा। यहां पर है पुनः धन अपि, तो यहां ए आ रहा है तो रे में मिल जाएगा, तो बन जाएगा पुनरपि, ऐसे पुनरपि। यहां पर पुनः धन आगमनम है, तो बन जाएगा पुनरागमनम, पुनरागमनम, ठीक है। आगे चलो, यहां पर अंत है, अब अंत है शब्द आएगा, अंत है विषय है, तो यहां पर बन जाएगा आपका अंतर विषय, अंतर विषय बन गया। अंत है धन आत्मा, तो यहां बन जाएगा अंतरात्मा, देखो अंतरात्मा, ऐसे बनेगा, अंतरात्मा बनेगा कि नहीं, ऐसे। अंत है गतम, तो यहां बनेगा अंतर्गतम, ऐसे अंतर्गतम। अंत है ध्यानम, तो यहां बनेगा, अब रे ऊपर चला जाएगा, तो अंतर ध्यानम, इस तरह से बन जाएगा दोस्तों, अंतर ध्यानम। तो ऐसे हमने यहां पर 10 उदाहरण आपको समझाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे उदाहरण समझ में आगे होंगे। ये हमारे अपवाद वाले नियम के हिसाब से उदाहरण हमने बताए हैं। तो ये देखो पुनः है, पुनः पुनः पुनः, और आपका यहां पर आना चाहिए अंत है। बाद में आपको तीसरा चौथा पांचवा और कोई भी स्वर ह य व र ल, इनमें से कोई भी वर्ण यदि मिलता है तो हम कर देंगे विसर्ग के स्थान पर रे। तो इस तरह से मित्रों यहां पर हमने आपको इसमें बता दिया है कि किस तरह से हम विसर्ग को रे बनाते हैं। ये थी हमारी दोस्तों रुत्व संधि, यानी कि इसको हम कह सकते हैं रेफ विसर्ग संधि। कैसे विसर्ग को रे में परिवर्तित किया जाता है, ये सारे के सारे हमने नियम बताएं, सारे के सारे उदाहरण आपको हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से। तो इस तरह से दोस्तों मिशन संस्कृत ज्ञान जो मोबाइल एप्लीकेशन है, अभी इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इसमें क्लासेज को आप अच्छे से ले सकते हैं। क्लासेज इसमें आप पढ़ सकते हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी आपका सवाल रहता है तो इसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं, ये भी सुविधा इसमें आपको मिलती है। तो आज की क्लास पूर्ण हो जाती है। कैसी लगी आज की क्लास जरूर कमेंट करना। हमारा प्रयास कैसा लग रहा है इसके लिए आपको 1-2 लाइन जरूर लिखें आप, जिससे कि हमें लगे कि आप तक हमारी बात पहुंच रही है, आपको कुछ मिल रहा है दोस्तों। तो हम और अच्छे से प्रयास करने का और प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सबके लिए नमस्कार, धन्यवाद।